जय श्री राम, जय गाने धाम की। बड़े ही सुंदर वृतांत है, भगवान के ऊपर समर्पण भाव वाला। एक समय की बात है, भगवान वामन अवतार धारण कर कर आए हैं राजा बलि के यहाँ पर। तो उनके गुरु समझ गए थे कि ये दान लेने नहीं आया, और कहीं ना कहीं राजा बलि तुझे छलने के लिए आया है। तो राजा बलि ने कहा कि जब साक्षात भगवान ही आ गए हैं, तो अगर वो चाहते तो एक संकल्प में या उनके पार्षदों को भेजकर ऐसा कुछ भी कर लेते, अगर उनको धन ही लेना था या मेरा राज्य लेना था। अब वो खुद ही आ गए तो क्या जरूरत। गुरु की आज्ञा का अवहेलना करते हुए राजा बलि ने संकल्प कर दिया, और मान तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। संकल्प हुआ तो उन्होंने एक ही पैर में तल तलातल रसातल पाताल तक पूरा ब्रह्मांड 2 पैरों में नाप दिया। तीसरा बचा, राजा बलि से कहा कि बलि, एक पग और बाकी है अभी तो। उन्होंने कहा प्रभु, आप स्वयं आ गए, और अब जगह कहीं बचा तो कुछ भी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आपने नाप दिया। आप जिस प्रकार आप आए थे, वो ही वामन रूप में आप आ जाए। भगवान वामन रूप में आए। तो उन्होंने कहा प्रभु, अब मैं ही बचा हूं, मुझे ही नाप लीजिए, मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। भगवान ने सिर पर पैर रख दिया बलि। उससे प्रसन्न होकर नारायण ने कहा कि बलि, मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा कि वो प्रभु, मैं आपकी कृपा बनी रहे, आपकी छत्र छाया में रहूं, आपका है, आपके ऊपर हमेशा समर्पण बना रहे, ऐसा ही प्रेम बना रहे। आज भी भगवान श्री हरि पाताल लोक में आ, उसके द्वार पर पेरा देते रहता है। कहने का भाव ये है कि इस प्रकार जैसे कि लोग मनुष्य है, महिलाएं हैं, एक के ऊपर एक समर्पण अगर भाव कर देते हैं, समर्पण पूर्ण रूप से अर्पण कर देते हैं, जिस प्रकार राजा बलि ने भगवान को अर्पण कर दिया था अपने आप को, उसी प्रकार लोग भी प्रेम के वशीभूत होकर अर्पण कर देते हैं, लेकिन उसमें भी छल कपट उत्पन्न हो जाता है कुछ समय में। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर समर्पण है, अगर प्रेम है, प्रेम हो तो सिर्फ राजा बलि जैसा कि पूर्ण समर्पित करके तो करके उन्हीं के ऊपर ही समर्पण हो जाना, कभी धोखा ना विश्वासघात करना, यही प्रेम है। जय श्री राम, जय घाटा वाला।